प्लीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। आज का पहला मौजू है बॉलीवुड। बॉलीवुड के हवाले से काफ़ी आजकल खबरें गर्म हैं, तो इस हवाले से मैं भी चाह रहा था कि कुछ अपने असेसमेंट्स जो मेरे हैं उस हवाले से मैं दूं। मैं शुरू करूंगा क्वीन कंगना जी से। कंगना जी ने एक जंग छेड़ी है, एक जंग शुरू की है। वो अकेली नहीं है इसमें। हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि पूरा भारत, पूरे जो हकदार हैं, हक परस्त हैं, जो जो हक पे हैं, जो राइट पे हैं, वो कंगना जी के साथ हैं। बॉलीवुड में भी विवेक अग्निहोत्री जी और ऐसी कई आवाज़ें हैं जो चाहती हैं कि सफाई हो। बहरहाल देर इज़ ए प्रॉब्लम, ये तो हम सब अब इस पे एग्रीड हैं कि देर इज़ ए प्रॉब्लम। और जो बिग शॉट्स हैं बॉलीवुड के, उनका फ़र्ज़ है ये, क्योंकि आफ्टर ऑल दे आर सेलिब्रिटी, रोल मॉडल होते हैं सोसाइटी के। और इस पब्लिक से जो अर्न करते हैं पैसा, इज़्ज़त, शोहरत, मोहब्बत, ये सब चीज़ें इनको मिलती हैं, तो इसके बदले में इनका भी कुछ फ़र्ज़ होता है कि वो बताएं इन चीज़ों में आके। मैं नहीं कहता कि चलें, सुशांत का केस, एक इंक्वायरी हो रही है सीबीआई की, तो उस पर तो ऑब्वियसली फ्री इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। हर आदमी को उस पर बोलने की उस वक्त तक ज़रूरत नहीं है जब तक कि इंक्वायरी का रिज़ल्ट ना आ जाए। लेकिन बाकी भी कई चीज़ें हैं जो बॉलीवुड के हवाले से डिस्कशन में हैं, तो उस पर बड़े बड़े नाम जो हैं बॉलीवुड के, उनको सामने आना चाहिए। ख़ास तौर पे वो लोग जो अक्सर और बेशतर सामने आ जाते हैं, जैसे आमिर खान। मैंने पिछली वीडियो में भी आमिर खान के बारे में तफसील से बताया था। तो आमिर खान बड़े शौक से एंटी इंडिया एलिमेंट के साथ ताल्लुक़ रखना पसंद करते हैं, बड़ी मोहब्बत से उनके साथ मिलते हैं, और जब उनके साथ मिलते हैं तो बड़े प्यार से, मोहब्बत से अपना वो कर रहे होते हैं। लेकिन जब बात आती है भारत की, तो तनकीद के टोकरे और ये सब चीज़ें, तो उनको खुल के इस वक्त आना चाहिए। ख़ास तौर पे इस वक्त जो इंडिया में मुस्लिम कम्युनल लीडरशिप जो है, उनके हिपोक्रेसी जो सामने आ गई, अवैसीज़ हैं जो, या मौलवीज़ हैं जो जो ज़कात बोर्ड के मेंबर भी कुछ कह रहे हैं, तो कोई ऑल इमाम इंडिया इमाम एसोसिएशन के मेंबर को कभी कुछ कह रहे हैं, तो कभी ये चीज़ें आ रही हैं। तो इनको बीइंग ए मुस्लिम और बीइंग ए रोल मॉडल या सोसाइटी में एक बड़े नाम हैं, जब पब्लिक इनकी तरफ देखती है अपने इंस्पायरेशन के साथ, तो एटलीस्ट इनको सामने आके इस खोई हुई जो रास्ते पे भटक गई है कौम, मुसलमान कौम, कम से कम उसके हवाले से आगे आके कौम के हवाले से भी डिफेंड करना चाहिए जो चीज़ें हैं, जो और जो गलत चीज़ें हो रही हैं उसको भी पब्लिक के सामने रखना चाहिए। मैं शुरू करूंगा कंगना जी से अगेन। कंगना जी ने एक बयान दिया कि बाकी सब तो चीज़ें अपनी जगह, लेकिन जो इन्होंने एक बयान दिया कि मुंबई को उन्होंने पीओके से कंपेयर किया। तो देखें, अब इसको ड्रामाटाइज करने की ज़रूरत नहीं, इसको सियासत का शिकार बना के ये हरकतें करने से कोई हासिल नहीं होना, कोई फ़ायदा नहीं है। ये हरकतें करके वो जो रूलर्स हैं महाराष्ट्र के, या जो जिनको इससे एतराज़ हुआ है, वो एक गलत वो कर रहे हैं। आफ्टर ऑल कंगना जी ने कहीं मुंबई या मुंबई के लोगों को या महाराष्ट्र के लोगों को कोई गलत नहीं कहा है। उन्होंने वहाँ की रूलिंग ओलिगार्की को, जो वहाँ पे जो गलतियाँ हैं, तो बहरहाल ये बात तो हम सब जानते हैं कि महाराष्ट्र में इस वक्त जो सरकार है वो कम से कम बाल ठाकरे जी की आइडियोलॉजी पे नहीं चल रही। ये तो हम सब देख रहे हैं, और अफसोस का भी इजहार करते हैं। और अक्सर हम देखते हैं और कंपेयर करते हैं बाल ठाकरे जी के साहबजादे, जो कि इस वक्त चीफ मिनिस्टर हैं, और उनके पोते, तो कंपेयर करते हैं जब बाल जी से, तो फिर बड़ा दुख होता है कि द लेगेसी कहीं ना कहीं खो गई है। देखें, बॉलीवुड के हवाले से कंगना जी ने कुछ कहा है, कुछ वहाँ की पुलिस को का जो नाजायज़ इस्तेमाल हो रहा है उस हवाले से चीज़ें कही हैं। उसको नेगेटिवली ले जाने की ज़रूरत नहीं। कंगना आफ्टर ऑल एक बहुत बोल्ड लेडी हैं, और जिनके बारे में उनकी राय होती है, ये नहीं है कि वो पीठ पीछे बातें करती हैं या गॉसिपिंग करती हैं, वो खुल के सामने करती हैं। ये देख लें, करण जौहर को इन्होंने अपने
उसके अपने प्रोग्राम में जो कह दिया वो हर आदमी के Your बस की बात experience, नहीं है. who has given you more unnecessary attitude in the industry, female co-stars or male ones? I think you, Karan. Me? Yeah. So how do you gender that? I would be a man for He most no, parts. but you know he's a star, so I think he has given me the most. Yeah. Ajit. I've given you the most attitude. Okay. Just give her the hamper and let's go. Okay. Okay. My apologies if I have. It was never intentional. Let me just apologize I to love you. you, That's Karan. all right. Yeah. That's Let all me right. You're just just great. make a sweeping apology to you for But everything you know, in my biopic, Yeah. if ever it's made, you know, you'll play that stereotypical Bollywood biggie who is like, you know, very snooty and completely intolerant to outsiders and, you know, Intolerant is the yeah, word. flag bearer of nepotism, the movie mafia. Okay. तो बहरहाल कंगना जी ने कोई मुंबई के लोगों को या आम आदमी को या महाराष्ट्र के लोगों को, मुंबई शहर को, आफ्टर ऑल दुनिया में जो नॉन इंडियन है वो इंडिया की बात आती है सबसे पहले उसके जाने की ख्वाहिश होती है तो मुंबई ही होती है. मुंबई तो वो जगह है जो सपनों का इलाका है और हर आदमी को उससे प्यार है और आई एम श्योर कि कंगना जी भी वो इसका इजहार कर चुकी हैं. और ख़ास तौर पे जो अनिल देशमुख जी और संजय जी जो बातें कर रहे हैं वो जेब नहीं देती. आफ्टर ऑल आप मिनिस्टर्स हैं और आपको इस तरह की बातें जेब नहीं देती. जो कॉन्क्रीट अगर कोई चीज़ है उनके खिलाफ तो वो लाएं. और कंगना जी ने बड़ा बहादुरी से इसका वो क्या है कि मैं 9 तारीख को वापस जा रही हूँ और अपना पूरा डिटेल बताऊंगी जिसमें जो हिम्मत है वो मुझे रोक ले मुंबई आने से. तो यह है कि कुछ लोगों ने सपोर्ट भी किया है कंगना जी को और खुल के चीज़ें आ रही हैं. मैं यहाँ पे एक और पॉइंट की तरफ ले जाऊंगा कि देखें भारत में बॉलीवुड जो है ना वो मनोरंजन पेश करते हैं क्योंकि आफ्टर ऑल कलाकार हैं और इनका काम मनोरंजन पेश करना है और इसके अगेंस्ट जो उनकी वो कीमत होती है वो वसूल करते हैं. लेकिन बहरहाल मनोरंजन पेश करते वक्त भी हमें अगर देश या अपने मुल्क की इज्जत या अपने मुल्क की जो प्रॉस्पेरिटी है उसके अगेंस्ट जो लोग काम करते हैं उनसे थोड़ा डिस्टेंस रखना चाहिए. हर जगह तो हम अपनी कला बेचने ना चले जाएं ना. लेकिन होता यह है कि एंटी इंडिया एलिमेंट्स को भी हम अपने यहाँ बहुत जगह देते हैं और वक्त ने साबित किया है कि ये बार बार चीज़ें होती रही हैं. जैसे कि आपने देखा कि 26/11 हुआ था 2008 में. 26/11 के बाद हमने आईपीएल से तो क्रिकेट बड़ा साफ सुथरा चल रहा है. बॉलीवुड और क्रिकेट दो बड़े सेलिब्रिटीज़ के जो इदारे हैं जो जगहें हैं उसमें क्रिकेट बड़ा साफ सुथरा चल रहा है. वही अगर रूल्स बॉलीवुड में भी हो जाते तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी चीज़ें हो जाएंगी बेहतर. लेकिन यहाँ पे मैं ये कहना चाह रहा था कि तो जैसे कि 2008 में हमने आईपीएल में तो 2009 में फिर नहीं लिया पाकिस्तानी प्लेयर्स को. लेकिन पाकिस्तानी फनकार तो आते रहे ना, सिंगर आते रहे, एक से एक सिंगर गाते रहे. और वही अमानत अली जिसको आपने अवार्ड भी दिए, पैसे भी दिए, उसने उतने पैसे कभी ज़िंदगी में नहीं कमाए जितने बॉलीवुड से इसने कमाए. लेकिन अभी जो 14 अगस्त पे पाकिस्तान फ़ौज का पाक गाना भारत के ख़िलाफ़ जो रिलीज़ हुआ था वो अमानत अली ने गाया था. तो ये चीज़ें तो है ना. शोएब अख्तर को हम अपने प्रोग्रामों में चीफ गेस्ट बना के लाते रहे और उसकी आवभगत करते रहे और उसका खूब स्वागत किया. शोएब अख्तर क्या कहता है फिर आप खुद देख लें कि इन्होंने क्या नतीजा दिया आपको. तो ये चीज़ें होती रही हैं कंटिन्यूसली और हमने बॉलीवुड में ये चीज़ों की सफाई नहीं की. जब हम अपनी कला बेचने पे आते हैं तो हम नहीं देख रहे कि हमें जो अच्छी कीमत दे रहा है, इतनी बड़ी कीमत दे रहा है, वो आदमी कौन है. देखें अनिल मुसर्रत है. मैं इस हवाले से कहना चाहूँगा कि अनिल मुसर्रत के साथ तमाम सेलिब्रिटीज़ का जो वो है अटैचमेंट, तो ऐसा तो नहीं है कि ये सेलिब्रिटीज़ बच्चे हैं या ये किसी चीज़ को जानते नहीं. आप देख लें पहले ये वीडियो.
आप देखें, आप अनिल मुसर्रत के प्रोग्रामों में उसकी बेटी की शादी में पूरी बॉलीवुड पहुंच जाती है, रक्स करती है, उसकी मेहमानदारियां लंदन में वो खुल के कहता है मैं तो भाई सब सेलिब्रिटीज़ मेरे मेहमान होते हैं। ठीक है, आपका हक है जिस सेलिब्रिटी को जिससे दोस्ती रखनी रखे, लेकिन आप दोस्त बनाते वक्त ये तो देखें कि वो आपका दोस्त क्या कर रहा है कौन। वो इमरान खान का पर्सनल फ्रेंड है, ये सारे सेलिब्रिटीज़ को पता है, बच्चा कोई नहीं है, ये सब वाकिफ लोग हैं, रिसोर्सफुल लोग हैं, और इनके लिए बड़ा ये अपने मामलात में बड़े एहतियात से चलते हैं। तो ये कैसे बेहतियाती हो जाए कि आप पूरा बॉलीवुड एक पाकिस्तान के उस प्राइम मिनिस्टर के पर्सनल फ्रेंड के साथ आप फ्रेंडशिप करते हैं, उसके आगे कला अपनी बेचते हैं, और वो इमरान खान जिसकी गवर्नमेंट 24 घंटे भारत को गालियां देती है, वो आपके प्राइम मिनिस्टर को फैशिस्ट कहते हैं, वो आपके हिंदुओं को गालियां देते हैं, वो आपकी मुल्क के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को ये है कि उसका बड़ा ख्याल है। तो फिर बड़ा अफसोस होता है कि बॉलीवुड को भी थोड़ा सफाई की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि मतलब खुली अंधी लगी हुई है जिसको जो मर्जी आए करता रहे और कोई पूछने वाला नहीं। तो फिर ये जनता है ना, पब्लिक है ना, फिर पब्लिक तो फिर जब पीछे पड़ जाती है, तो आपने देख ही लिया सड़क 2 का क्या हाल हुआ, या जो अब जो चीज़ें हो रही हैं बॉलीवुड में इस वक्त, उस हवाले से आप देख रहे हैं कि चीज़ें खुल के आ रही हैं, और नेगेटिव किरदार जो हैं उनको कम से कम एक्सपोज हो जाना चाहिए। ये सड़क 2 की बात आई है तो मैं महेश भट्ट के बारे में मैं आपको क्या बताऊं, आप लोग मुझसे ज़्यादा जानते हैं महेश भट्ट का कैरेक्टर क्या है, वो क्या करते रहे हैं। देखें ना, आप जाकिर नायक के साथ बैठ के ये प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते रहे हैं, उसमें इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म को इन्होंने सपोर्ट किया है, बिन लादेन के मरने पे इन्होंने मातम किया था, और इनकी बाकी जो रंगीनियां हैं तो उससे तो हम सब वाकिफ़ ही हैं। शुरू से ही ये रहे हैं, पाकिस्तानी अदाकाराओं को भी ला के जो ये चीज़ें करते रहे हैं, तो वीना मलिक हुई या मीरा हुई या ये सब तो हम जानते नहीं कि बच्चे तो हैं नहीं, ये जो हरकतें करते हैं इस बुढ़ापे में। तो फिर अब इसके बाद क्या कुछ कहने को रह जाता है। आप इनकी ये वीडियो देख लें, अभी इन्होंने जो So you लेटेस्ट don't really want answers. You just don't, want- there are no answers. There are pretenders who claim to have answers. Papa. And they institutionalize those answers. And they impose those answers with the butt end of a gun. Or make it a religion. There are no answers. I warned you this is going to happen. Mankind doesn't have answers. You bullshit to your children. You don't follow the things that you pretend to preach to them. They see it. I have never pretended to my children that I was in possession of the virtues that people flaunt. That's why they feel that they are not misfits with me. I am a misfit at 71. I can't expect a young little girl to fit into this sick world where brutality is legitimized. Papa. So nothing is wrong with you, darling. Nothing is wrong with you. The psychiatrist wants to fit you into this brutal world. He is more sick. So you don't really want answers. You just don't, want- there are no answers. There are pretenders who claim to have answers. Papa. And they institutionalize those answers. And they impose those answers with the butt end of a gun. Or make it a religion. There are no answers. I warned you this is going to happen. Mankind doesn't have answers. You bullshit to your children. You don't. तो मेरा ख्याल है कि बॉलीवुड के हवाले से सीबीआई की इंक्वायरी जो अभी तो है सुशांत केस की हद तक, और अब उसमें ड्रग्स का जो मामला आ गया है, और रिया चक्रवर्ती के जो भाई को भी गिरफ्तार किया गया है। रिया के बारे में भी है कि ड्रग्स केस में तो कम से कम उनकी गिरफ्तारी नज़र आ रही है। कुछ आपको पता ही है कि भारत में एक से एक अंदरूनी दुश्मन भी बहुत हैं, जो पहले भी कई बार जिक्र हो चुका है। रिया के ब्लड स्टैंड हाथों को जो साफ़ कर रहे हैं, जो खून के दाग धो रहे हैं, राजदीप सरदेसाई जी टाइप के लोग, और कुछ लोग और भी कोशिशों में हैं, तो उनको तो मुंह की खानी पड़ेगी। कंगना की बात आती है तो सारा बॉलीवुड उसके खिलाफ बातें करना शुरू कर देता है, लेकिन जब इस तरह की कोई चीज़, रिया जैसी चीज़ें आती हैं, तो वैसे भी मैं समझता हूँ कि बॉलीवुड के जो बुज़ुर्ग हैं, जिनके बच्चे अब बॉलीवुड में हैं, कम से कम उनको ही कुछ ख्याल करना चाहिए सफाई की तरफ। इस बॉलीवुड की सफाई जो हो रही है कि
क्या वो अपने बच्चों के लिए ये माहौल पसंद करते हैं? ये माहौल अगर उन्होंने चूज किया है तो बड़ा गलत माहौल है। और यह है कि सफाई की ज़रूरत है। जैसे मैंने कहा कि क्रिकेट बड़ी साफ़ सुथरी है, उसमें स्पॉट फिक्सिंग, मैच फिक्सिंग, जुआ, ड्रग्स, ये सब चीज़ों के हवाले से बड़ी सख्ती से पाबंदी होती है और उसके टेस्ट वगैरह होते हैं, चीज़ें होती हैं। ये जो आजकल सोशल मीडिया पे डिमांड आई है कि जिस एक्टर को अवार्ड मिले उसका ड्रग्स टेस्ट कराना चाहिए, ये तो खैर मैं नहीं इस हद तक जाऊंगा, लेकिन बहरहाल बॉलीवुड के बड़े लोगों का काम है कि अब वो थोड़ा सफाई की तरफ आएँ। और अगर सरकार भी इस मामले में अब जब नज़र आ रहा है और कुछ ड्रग्स के हवाले से और चीज़ें आई हैं, तो बहरहाल ये एक बहुत बड़ी बला है। ड्रग्स जो है वो बहुत बड़ी लानत है, इंसान की ज़िंदगी बर्बाद कर देती है, अच्छे खासे इंसान को कहीं का नहीं रखती। हमने देखें एक फ़िल्म आई थी संजू, जिसमें संजय दत्त साहब के दोस्त हैं जो राजकुमार हिरानी जी, उन्होंने बड़ी कोशिश की कि संजय दत्त की कैरेक्टर को चमकाया जाए थोड़ा, और उनको बड़ा इनोसेंट बना के पेश किया कि बहरहाल इनोसेंट कोई नहीं होता, और इस तरह किसी के ऊपर रख के कि मुझे फलां आदमी ने बिगाड़ दिया था और ये कर दिया था, ऐसा नहीं होता। तो माहौल तो शुरू से एक नज़र आ रहा है कि ख़राब है। बड़े लोग जो हैं, बड़े नाम हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ कि बड़े नाम हैं जिनके बच्चे अब इस फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा हैं, उनका फ़र्ज़ है कि वो आगे बढ़ के इस बॉलीवुड की सफाई करें। फजूल मामलात में तो बहुत आगे आ जाते हैं कुछ लोग, और उनको सपोर्ट करने वाले भी बहुत आ जाते हैं, जैसे अनुराग कश्यप, और ये लोगों का काम ही ये कि फसादियों को हवा देना। स्वरा भास्कर को ले लें, एक्टिंग और टैलेंट के हिसाब से तो कोई ख़ास उनकी वो है नहीं, क्वालिटी है नहीं, वो उसमें तो कोई नाम या क्रेडिट नहीं ले सकी एज एन एक्टर, जो कि इनका काम है, लेकिन एज ए फसादी बहुत वो हैं एक्टिव। आपने देख ही लिया कि दिल्ली में, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ भी सरकार का काम है कि ये इंस्टिगेशन टू वायलेंस है। दिल्ली वायलेंस, अब जो रायट्स हुए हैं वो रायट्स नहीं थे, वो वायलेंस थे, और वो डिस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, पब्लिक लाइफ है। और उसके लिए जिन्होंने इंस्टिगेट किया, कम अज़ कम उसके खिलाफ FIR तो कटनी चाहिए, उनको बुला के पूछना तो चाहिए। तो ये तो इंस्टिगेट करती रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि बॉलीवुड के हवाले से सफाई की बहुत सख्ती से ज़रूरत है, और उसमें सपोर्ट चाहिए बड़े बड़े नामों का, जो कि इस फिल्म इंडस्ट्री से बहुत कमा रहे हैं। हमें अपने बॉलीवुड की फिल्म इंडस्ट्री को कंपेयर करना चाहिए साउथ की फिल्म इंडस्ट्री को। साउथ की फिल्म इंडस्ट्री को बड़ा फॉलोइंग है वहाँ पे, मतलब रिलीजियसली पब्लिक वहाँ के अपने हीरोज़ और लोगों को पसंद करते हैं। तो उन्होंने भी अपने फिल्मों में हिंदू धर्म का, इंडिया का एक बड़ा करेक्ट और राइट इमेज डेवलप किया है, और वहाँ के हवाले से चीज़ें कोई ख़राब ऐसी नहीं नज़र आती जैसी कि बॉलीवुड में हैं। तो मैं समझता हूँ ये सफाई की ज़रूरत है। आखिर में जाने से पहले मैं एक ट्रिब्यूट पेश करना चाहूँगा अनजहानी परनाब मुखर्जी। परनाब दा के नाम से मशहूर थे, भारत के सदर थे, और भारत की तकरीबन तमाम ही की मिनिस्ट्रीज़ इनके पास रही हैं, फॉरेन मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, सब कुछ ही रहे हैं। बड़ा काबिल आदमी थे। इनको क्रेडिट ओपोजिशन से लेके गवर्नमेंट और हर, मतलब मैंने देखा कि सोसाइटी के हर आदमी ने इनके लिए अच्छा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। एक अच्छा भारतीय शख्स चला गया। मैं यही कहूँगा कि ओम शांति ओम, हम जैसे कहते हैं, और मैं कहूँगा कि इनकी आत्मा को शांति मिले। और उन्होंने, परनाब जी ने मोदी जी के लिए क्या कहा था, ये आप देखिए एंड पे।
इसके अलावा यह है कि थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट, और आपकी सपोर्ट पे ही मामला चलते हैं। मैंने मज़ीद 3-4 वीडियो तैयार की हैं, कर रहा हूँ। मैंने रिसर्च कर ली है 3-4 वीडियो की, तो आपको इन अगले 2-3 दिनों में 3-4 मज़ीद टॉपिक्स पे मिलेंगी। अगली मेरी वीडियो है वो आसिम बाजवा केस के ऊपर है, और इसके अलावा भी मेरे पास काफ़ी चीज़ें हैं जो मैं इन 1-2 दिनों में पेश करूँगा। मंडे को 1 बजे लंदन टाइम और 5:30 बजे इंडिया टाइम शाम को, मंडे सोमवार, संजय दीक्षित साहब जिनके प्रोग्राम में मैं जाता रहा हूँ, उनसे मैं एक इंटरव्यू कर रहा हूँ। संजय दीक्षित साहब अभी रिसेंटली ही रिटायर हुए हैं सरकारी ऑफिसर से की हैसियत से, तो उनसे कई चीज़ें पूछनी हैं कि क्या भारत में ये जो 70 सालों में मोदी जी के पहले की हुकूमतों में ऐसा क्या, क्योंकि आखिर को वो सरकारी ऑफिसर रहे हैं एजुकेशन पॉलिसी के हवाले से और दीगर चीज़ों से, तो उनसे मेरा एक इंटरव्यू है, मंडे को लाइव है। तो थैंक यू वेरी मच एंड कीप सपोर्टिंग। What has struck you? Of course, you worked with Prime Minister Modi as Gujarat Chief Minister, then as Prime Minister. Now that you're a citizen, what has struck you about Prime Minister Modi? What do you think he of has him? the unique capacity to work very hard with a strong determination to achieve his objectives. This one characteristic I find in him. Secondly, he is clear in his vision, what he wants to achieve, and he works hard to achieve that. This one should remember. It was not easy for him. Coming straight from the state, not even serving the parliament even for as member for few years, but he grasped the intricacies of the administration, internal dynamics of Indian politics,